जय श्री गणेश। आप सबको सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा। सकट चौथ को तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। साथ ही व्रत उपवास की भी परंपरा है। इस दिन महिला अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत व पूजा करती है। इसके अलावा सकट चौथ का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ को कई जगहों पर संकष्टी चतुर्थी व कुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है और इसका तभी लाभ भी प्राप्त होता है। सकट चौथ व्रत कथा। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकार ने अपने पड़ोसन के घर गए। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद सावकानी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं ढेर से तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। इसके बाद सावकानी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी सावकानी ने तिलकुट नहीं किया। इसके कारण संकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब सावकानी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वह नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से सावकानी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ घनघोर पूजन करने के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अध भाई। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अध ब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। सावकानी के बेटे और बहू घर आ गए। तब सावकानी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा वह बहू सकुशल घर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका संकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। यह थी संकट चौथ की व्रत कथा। आप सबको संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेश।